बेचैनी दो तरफ बढ़ गई है। वजह है अक्टूबर का ये महीना। रूस जानता है कि बर्फबारी से पहले यूक्रेन को कमजोर करना जरूरी है ताकि सर्द मौसम में यूक्रेन को लाचार बनाकर सरेंडर करवाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए करो या मरो वाले हालात हैं। यूक्रेन को किसी तरह युद्ध में टिके रहना है और अपने इलाकों को कब्जे से बचाना है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही रूस का प्रहार और तेज हो गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर गोलाबारी हुई है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर की शुरुआत और पहले ही दिन यूक्रेन के कई शहर बर्बाद। सितंबर खत्म होने के साथ ही बढ़ गई है दोनों देशों की बेचैनी। आखिरी 30 दिन यानी अक्टूबर ही इस युद्ध का निर्णायक महीना साबित हो सकता है, क्योंकि अब हर नए दिन मौसम करवट लेगा और यूक्रेन और रूस में बर्फबारी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि अक्टूबर के पहले दिन से ही जंग के एक नए फेज की शुरुआत हो गई है और दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बर्फबारी से पहले रूस युद्ध में बढ़त बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन बर्फबारी से पहले रशियन फौज को पीछे करने की कोशिश में है। रूसी सेना का मकसद यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा लाचार बनाना है। यूक्रेन की सेना का मकसद रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ना है। एक तरफ यूक्रेन को इस ताबड़तोड़ प्रहार का जवाब देना है, तो दूसरी ओर रूस के भीतर बड़े हमले को अंजाम देना है। शनिवार को यूक्रेन ने रूस के 16 ड्रोन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 30 ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन 14 ड्रोन को रोक नहीं सका, जिसकी वजह से जबरदस्त तबाही मची। रूस ने इस बार सेंट्रल यूक्रेन को भी टारगेट किया। यूक्रेन के चेरकेसी इलाके को रूस ने ड्रोन से निशाना बनाया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की सेना रोबोटिनो इलाके में मूव कर रही थी, लेकिन इसी दौरान रूस को इसकी भनक लगी और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ आर्टिलरी प्रहार। रूस के हमले में यूक्रेन की सेना के कई वाहन नष्ट हो गए, कई सैनिकों की मौत भी हुई। सेंट्रल यूक्रेन के चेरकेसी इलाके में कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस इलाके में रूस ने ड्रोन से बड़ा अटैक किया, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के अनाज गोदाम को भी टारगेट किया है। रूस के आत्मघाती ड्रोन के धमाके से यूक्रेन का एक अनाज गोदाम भस्म हो गया। यूक्रेन के ओरेखोवा वासिलेवका इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। यह काफी ऊंचाई वाला इलाका है, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा।
अब रूस की सेना ऊंचाई वाली जगह से हमला कर सकेगी। डोनेत्स्क के कुराखोवो इलाके में यूक्रेन ने मिसाइल से ताबड़तोड़ प्रहार किया। इस इलाके में रूस की एक ब्रिगेड का कब्जा था, लेकिन लगातार हमले की वजह से रूसी सेना को पीछे भागना पड़ा है। रूस अब यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के लिए सुखोई 35S का इस्तेमाल कर रहा है। रूस का यह फाइटर जेट यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी कर रहा है। रात में रूस ने हवाई हमला जारी रखा। शनिवार की रात यूक्रेन के कई इलाकों में पूरी रात के लिए एयर अलर्ट रहा। और अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन को कहां कितना नुकसान हुआ है। सेंट्रल यूक्रेन के चरकासी में ड्रोन अटैक से इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां कई फैक्ट्री तबाह हो गई हैं। मिकोलेव में कई रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। मिकोलेव में ही हथियार का एक गोदाम भी नष्ट हो गया है। इसके अलावा रोबोतीन में रूस ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ओरखोवो इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। क्लिश्चिवका में भयंकर युद्ध के दौरान 20 सैनिकों की मौत हुई है। इवानो फ्रैंकोव्स्क में ऑयल डिपो पर हमला हुआ। ऑयल डिपो में आग लग गई। क्लिश्चिवका में रूस के सैनिक कब्जे की कोशिश में लगातार अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज यहां तादाद में कम है। यही वजह है कि कई दिनों के संग्राम के बाद अब यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है। रूस के सैनिकों ने इवानो फ्रैंकोव्स्क के इलाके में हमला किया। यहां गैस पाइपलाइन और तेल डिपो पर हमले से भयंकर आग लग गई। रशियन एफपीवी ड्रोन कितना घातक हमला करता है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। बेहद छोटे नजर आने वाले ड्रोन से जबरदस्त धमाका हो रहा है। रूस इस ड्रोन से सटीक निशाना साधने में कामयाब रहा है। जंग के मैदान में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का अगला वीडियो देखिए। सिर्फ 5 मिनट में रूस कैसे किसी इलाके पर कहर बरपा रहा है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। आर्तेमोव्स्क में रूस के टैंक और इन्फेंट्री ने मिलकर यह हमला किया था। यूक्रेनी सैनिकों को तलाशने के लिए आसमान में ड्रोन भी मौजूद था और ड्रोन कैमरे में ही युद्ध का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। ग्रुप में रूस का T-90 टैंक भी था। ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू हुई और यूक्रेन के कई हथियारों का अंत हो गया। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेना बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। यहां सैनिक एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। रोबोटीनो इलाके में इस भीषण गोलीबारी के बाद रूस ने इलाके पर कब्जे का दावा किया है। रूस का टोर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स है। यूक्रेन में रूस इस हथियार से लगातार कहर मचा रहा है। रूस ने इसकी तैनाती यूक्रेन के ड्रोन को गिराने के लिए की है। कुपियांस्क में कब्जा करने के बाद रूस का यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करेगा। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 80% पावर स्टेशन को ठीक कर दिया है। ऑपरेशन विंटर चलाकर रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर पावर स्टेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब एक बार फिर रूस उसी रणनीति पर काम करने वाला है।
यूक्रेन को फिर अंधेरे में रखने का प्लान एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन बर्फबारी से पहले रूस ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा जमाना चाहता है ताकि यूक्रेन को घेर कर लाचार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।